मैं मेंटली अपने स्किल पे बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ विद अभिषेक भैया और DK भैया। दोनों का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल है मेरी लाइफ में। और अगर अब मेरे को एक स्टेप और ऊपर या बेटर प्लेयर बनना है तो दोनों को मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। प्लीज़ मेरी हेल्प करो। नाइट्स अनप्लग के आज के एपिसोड में हमारे साथ है एक बहुत ही स्पेशल नाइट है। ये एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन जो बैटिंग को एफर्टलेस बना देते हैं। With his trendy haircuts, his tattoos and of course his attitude, Nitish Rana is not only stylish on field, he's definitely stylish off it as well. Let's take a walk down memory lane. दिल्ली में आप बड़े हुए हो. What were your early days in Delhi like? स्टार्टिंग तो जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट ही किया था तब तो ऐसा कुछ नहीं था। मैं अगर आपको रूटीन बताऊं तो आप लोग सब हंसोगे, क्योंकि मैं सुबह 6 बजे 7 बजे उठता था, हम ग्राउंड जाते थे, ट्रेनिंग करते थे, तो हमारा लंच वगैरह सब ग्राउंड पे ही होता था। हमारा स्टे भी आफ्टरनून स्टे ग्राउंड पे ही होता था। तो प्रैक्टिस करते थे। फिर प्रैक्टिस के बाद जब मैं घर जाता था तो मैं रिक्शा में घर जाता था, जो 3 व्हीलर टाइप जो भी होता है, हमारे दिल्ली में रिक्शा बोलते हैं उसको। तो उसमें घर जाता था और वो रिक्शा में लेता था 500 मीटर अपने क्लब के जहाँ मैं प्रैक्टिस करता था उसके 500-600 मीटर के आगे से, ताकि क्योंकि बीच में एक जलेबी वाला आता था तो मुझे बहुत पसंद थी उसकी जलेबी। और वो ऐसे स्ट्रीट पे बैठता था, बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक था वो, बट लेकिन उस टाइम मेरे को वो टेस्ट इतना बैठा हुआ था कि मेरा मन ही नहीं करता था कि मैं ना खाऊं। ऐसा हो ही नहीं सकता था। तो ऑल्टरनेट डेज पे मैंने एक दिन जलेबी खाता था और एक दिन गोलगप्पे खाता था। तो ये ऐसे मेरा बचपन स्टार्ट हुआ। क्रिकेटिंग डेज स्टार्टिंग के ऐसे थे। अकेडमी की बात करें तो आपने संजय भारद्वाज जी के साथ ट्रेनिंग शुरू की थी। हाउ वाज अकेडमी इनिशियली? आपकी क्रिकेट में रुचि शुरू कैसे हुई? मेरे चाचा जो है अनिल राणा जी, वो क्रिकेट खेले हैं। मेरा फैमिली बैकग्राउंड है क्रिकेट का थोड़ा बहुत, तो वो स्टोरी मैंने पहले भी शेयर की है शायद, कि वो छोटा था तो बहुत फैट था, तो फैमिली ने पापा ने चाचा को बोला कि यार ये तो बड़ा मोटा हो रहा है, ऐसे तो काम चलेगा नहीं, ऐसे कैसे काम चलेगा। तो उन्होंने बोला कि इसको अकेडमी में डालते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे मेरे को पहले 2 या 3 महीने तो मेरे को सिर्फ बैटिंग ही नहीं मिली, मेरे को सिर्फ रन कराता था वो कोच, जो पहले मेरे कोच थे संजय सर से पहले। एक लोकल एकेडमी छोटा सा कोई मेरे चाचा के कोई फ्रेंड थे, वो उनके पास जाता था, तो वो सिर्फ मुझे रनिंग कराते थे 3 राउंड 2 राउंड। और उस टाइम 2 राउंड 3 राउंड बहुत ज़्यादा होते थे, क्योंकि एक 50 किलो का 11 साल का लड़का 3 राउंड काटेगा तो बड़ा मुश्किल होता था। तो फिर धीरे धीरे मेरे को पता लगा कि फिर मेरा मेन फोकस कब क्रिकेट पे आया, जब मैं संजय सर के पास गया। क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं फर्स्ट टाइम, मेरे को सलमान स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ मैं, तो सलमान स्कूल की टीम बहुत अच्छी होती थी। तो मेरे चाचा ने बोला कि अगर तेरे को क्रिकेट ही खेलना है तो फिर तू स्कूल भी स्विच कर, ताकि तेरे को स्कूल से भी क्रिकेट खेलने को मिले। और अगर जैसे जब स्कूल के बाद जब तू आए तो भी तू क्रिकेट खेले। तो दिन में 2 बार प्रैक्टिस करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था उस टाइम पे, इनिशियल स्टेज पे। तो फर्स्ट टाइम जब मैं अपने सलमान के ट्रायल पे गया तो सामने गौतम भैया बैठे हुए थे सर के साथ, संजय सर के साथ। तो संजय सर ने मेरा ट्रायल लिया, मैंने गौतम भैया को देखा, तो वहाँ से मेरा एक अलग प्यार स्टार्ट हुआ क्रिकेट से कि नहीं यार मुझे यही करना है। एक तो मेरे आइडल मेरे सामने बैठे हुए हैं, ऊपर से मेरे कोच जिन्होंने मुझे देखते ही सेलेक्ट कर लिया, कि मेरे लिए इतनी बड़ी बात है कि यार गौतम गंभीर भैया के कोच ने मुझे सेलेक्ट किया, इसका मैं कुछ हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं ठीक बैटिंग करता हूँ। तो ऐसे मेरा धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ा। फिर मैं स्कूल नेशनल खेला, फिर मैं दिल्ली के लिए अंडर-15 खेला। तो ऐसे धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ता गया। जब संजय भारद्वाज जी की बात करते हैं तो ही फोकस्ड ऑन ओवरऑल स्किल डेवलपमेंट। आपने एक्टिंग की भी क्लासेस की हुई है? हाँ, एक टाइम था कि हमने थिएटर भी किया था, क्योंकि वो सर को ऐसा लगता था कि जब मेरे को याद है कि मैं 17 साल का था तो मैं अंडर-19 वर्ल्ड कप कैंप में गया था NCA। तो वहाँ से आने के बाद सर ने मुझसे बातें पूछी, क्योंकि संजय सर लेवल 3 कोच हैं, तो उनको काफ़ी चीज़ें पता है कि इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है, एज अ प्लेयर, एज अ ह्यूमन, लोगों से बात करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बात नहीं करोगे तो सीखोगे क्या? तो वही सब चीज़ें हमें अंडर-19 NCA में सिखाया था। तो मैं और सर जब हम बात कर रहे थे तो सर ने उस टाइम पे पता नहीं सर को कहाँ से, सर का एक पुराने स्टूडेंट थे जो क्रिकेट खेलते थे, फिर वो थिएटर पे स्विच कर गए थे, तो उनसे सर के लिंक थे अच्छे। तो उन्होंने सर को पता नहीं कहाँ से थॉट आया कि एक काम करते हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बच्चों को थिएटर कराते हैं। तो फिर
अब उसमें मैं भी था, मेरे को करना तो नहीं था वैसे, क्योंकि मैं बहुत शर्माता हूँ कैमरे से और डांस करने से, और डांस वांस सब किया मैंने उस टाइम पे, तो मैं बहुत घबराता था। लेकिन बस ऐसे ही उनको थॉट आया तो हमने फिर थिएटर किया, फिर हमने 1-2 जगह वो नुक्कड़ नाटक भी किया था, तो ऐसे वो चीज़ स्टार्ट हुई थी। पर कुछ याद है ऐसे कोई परफॉर्मेंस आपकी जो मतलब अभी तक आप याद करते हो? मेरे को याद है कि हम लोग वो जब नुक्कड़ नाटक हम लोग स्टार्ट कर रहे थे तो उसकी फर्स्ट लाइन ये थी कि आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, और मेरी एक लाइन थी, मेरे को अभी ढंग से याद नहीं है, तो करप्शन पे था वो नाटक, तो मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, बट लेकिन मेरी काफ़ी लाइनें थी, क्योंकि एक तो मैं उन सब में ग्रुप में सबसे बड़ा था और एक ठीक लेवल पे क्रिकेट खेल रहा था, तो सर ने उसको भैया को पहले ही बोला था कि इसको अगर जितना तू दे सके, क्योंकि मेरे में कॉन्फिडेंस था, क्योंकि वो जो बच्चे जो मेरे दोस्त लोग थे, जो मेरे आसपास मेरा ग्रुप था, उनमें से कुछ ही लोग NCA या कुछ ही लोग स्टेट के लिए खेले थे, तो वो स्टेट का NCA का वो सब कॉन्फिडेंस मेरे में था, तो सर को था कि अगर इसको कोई हैवी लाइन भी देगा तो ये करेगा, क्योंकि इसने दुनिया देखी है, मतलब ये घूमा है बाहर, बाकी बच्चों को तो एक एक लाइन दे दे, तो ऐसे करके मैंने बहुत सारी लाइन थी, बट मेरे को अभी कोई याद नहीं है, वरना याद होती तो मैं पक्का सुनाता। आपने कहा कि गौतम गंभीर आपके आइडल हैं, आपके बैटिंग में झलकियां दिखती हैं गौतम गंभीर की और सौरव गांगुली की। इज इट बिकॉज यू ग्रोन अप वॉचिंग देम सो क्लोजली, और इज इट जस्ट समथिंग दैट यू नेचुरली पिक्ड अप? नहीं, अगर स्टार्टिंग जब मैंने क्रिकेट नहीं स्टार्ट किया था तो मेरी फैमिली में क्या था कि मेरे फादर सचिन सर के बहुत बड़े फ़ैन, मेरा बड़ा भाई द्रविड़ सर के बहुत बड़े फ़ैन, और मैं सौरव गांगुली सर का बहुत बड़ा, तो हमारे घर में जो 100 बनाता था उसकी चलती थी। बहुत बार ऐसा हुआ है, मेरे को याद है, बहुत बार ऐसा हुआ है जब दादा आउट हुए हैं जल्दी, तो मैंने रूम लॉक करके भी रोया हूँ मैं, तब तक मैं क्रिकेट नहीं खेलता था, तो ऐसे हमारे घर में बहुत रहता था। तो भाई मेरे को बहुत चिढ़ाता था कि वो तो आउट हो गया, देख द्रविड़ अभी भी खेल रहा है, या सचिन अभी भी खेल रहा है, तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो मेरे को याद है कि जब क्या कहते हैं, धीरे धीरे जैसी जब मैं स्टाइल, मतलब जब जहाँ पे मैं रहता था वहाँ के लोग मुझे बोलते थे कि मेरे को हर किसी बॉलर का एक्शन करना आता था, हर किसी बैट्समैन की बैटिंग की एक्टिंग करनी आती थी, तो सब मुझे बोलते थे दादा की एक्टिंग कर, दादा की एक्टिंग कर। तो वो शायद वो स्ट्रीट पे खेल खेल के दादा की एक्टिंग कर करके शायद हो सकता है कि मेरे गेम में वो चीज़ आ गई हो, बट लेकिन जब मैंने क्रिकेट प्रोफेशनली स्टार्ट किया तो गौतम भैया को देखा, क्योंकि हम दोनों सेम क्लब से हैं, तो जब भी मैं प्रैक्टिस जाता था गौतम भैया मेरे सामने बैटिंग कर रहे होते थे, तो उनसे मैंने देख के बहुत कुछ सीखा है, नो डाउट। मतलब अगर मेरे को नहीं लगता कि मेरी और उनकी बैटिंग मैच करती है, बट लेकिन लोग बोलते हैं, अगर बोलते भी हैं तो मेरे को कोई उसमें वो नहीं है, क्योंकि मैंने उनको इतना क्लोजली देखा है, और आज से नहीं पिछले 12 साल से देख रहा हूँ, तो 12 साल में थोड़ी बहुत भी झलक अगर मेरे में आ भी जाए तो मैं तो खुश नसीब होऊंगा कि उनकी थोड़ी भी झलक मेरे में आ जाए। तो अगर हम IPL की बात करें तो KKR में आने से पहले आपने मुंबई इंडियंस की तरफ से KKR के खिलाफ एक आतिशी पारी खेली थी। क्या आपको लगता है कि वो पारी वाज रिस्पॉन्सिबल कि KKR आपसे बहुत इम्प्रेस हुआ और सोचा कि भाई ये तो ऑप्शन में चाहिए हमको? हाँ, शायद हो सकता है, क्योंकि एक वो राइवलरी है ना मुंबई और KKR की, कि होम टाउन जिसका होता है वो उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं और वो जीतते भी ज़्यादा हैं। तो मेरे को नहीं पता था जब मैं MI के लिए खेल रहा था, और उस मैच में तो मेरे को बिल्कुल नहीं पता था, मैं अपने जोन में था, मुझे नहीं पता वो जोन दोबारा कैसे आना चाहिए या कब आएगा, पर वो जोन अगर मैं जितनी बार उस जोन में बैटिंग करूँगा मैं 100% सक्सेसफुल होऊंगा, मुझे इतना पता है। मुझे ये भी याद है कि मुझे जब तक क्या कहते हैं मैंने 30 कुछ रन बना लिए थे, तब तक मुझे ये भी नहीं पता था कितनी बॉल्स पे कितने रन चाहिए, तो मेरी नज़र ही नहीं थी स्कोर बोर्ड पे, मेरे को पता ही नहीं था क्या टोटल बना रहे हैं हम क्या, क्योंकि मैं इतना अपने जोन में था। तो हो सकता है कि, और अच्छा ही है कि वो इनिंग में ऐसे ही खेला, ताकि तभी तो आज मैं KKR की टीम में हूँ। KKR के साथ भी आपने बहुत सारी अनबिलीवेबल परफॉर्मेंसेस दी हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी फेवरेट परफॉर्मेंस पर्पल और गोल्ड जर्सी में कौन सी है आज दिन तक, तो आप कौन सी वाली पिक करोगे? शायद मेरा फर्स्ट मैच डेब्यू KKR के लिए अगेंस्ट RCB, जब मैंने विराट भैया और AB को आउट किया था एक ओवर में, और उसमें शायद मैंने 33 34 कुछ रन्स भी बनाए थे। अनफॉर्चुनेटली मैं गलत शॉट खेल के आउट हो गया था। वो DK भैया से मेरी उसके बाद बात भी हुई थी, तो उन्होंने बोला था कि अगर बड़ा प्लेयर बनना है तो मैच फिनिश करना तुझे आना चाहिए, तो वहाँ से कहीं ना कहीं मैंने ये सीखा था। बट लेकिन हाँ, मुझे पता है कि वो नॉक मेरे कॉन्फिडेंस के लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि मैं एक दूसरी टीम से खेल के आया था 3 साल, और कंफर्ट जोन में आने के लिए इस टीम में वो पहले मैच में वो परफॉर्मेंस देना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था।
और बड़े बड़े शॉट्स लगाना है, स्पेशली सिक्सेस, वो आप बखूबी कर देते हो. बट हैज देयर बीन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस इन टर्म्स ऑफ टेक्निक टू गेट बेटर एट जस्ट हिटिंग सिक्सेस? मैं बहुत लकी हूँ कि मैं संजय सर के अंडर मैंने अपनी क्रिकेट सीखी है, क्योंकि उनके पास एक ग्राउंड होता था और वो पूरा ग्राउंड हमारा होता था. तो पहले हम लोग क्या करते थे, पहले मैं नेट बैटिंग करता था, नेट पे प्रैक्टिस करता था करीबन 40-45 मिनट्स. उसके बाद सेंटर विकेट बिल्कुल प्रिपेयर्ड होती थी हमारे लिए, रेडी होती थी. और जब मैं वो 40 मिनट बैटिंग करके सेंटर विकेट पे जाता रहा तो सिर्फ सर मुझे बोलते थे कि जा, स्पिनर्स मुझे देते थे सर कि 5 स्पिनर्स ले जा और तेरे को सिर्फ छक्के मारने हैं. तो शायद पता नहीं कहीं ना कहीं से वो चीज़ मेरे गेम में ढल गई, क्योंकि मैंने इतना टाइम वो चीज़ें रिपीट की है ना, 2-3 साल लगातार मैंने वो चीज़ की है कि 40 मिनट्स बैटिंग, फिर उसके बाद सेंटर विकेट पे जाके फिर वो हिटिंग करना. तो वो कहीं ना कहीं मेरे गेम में डेवलप हो गया. मैंने मतलब कोई ऐसा सोचा नहीं था कि कभी IPL खेलूँगा तो वो IPL के लिए ये गेम होना ज़रूरी है, बट लेकिन वो चीज़ें एज अ प्लेयर होनी बहुत ज़रूरी थी. तो वैसा कभी सोचा नहीं था कि IPL के लिए कर रहा हूँ ये, बट लेकिन कर रहा था क्योंकि वो ज़रूरी थी. तो धीरे धीरे वो चीज़ें मेरे अंदर डेवलप होगी. हाँ, लेकिन मैंने प्रैक्टिस बहुत की है, बहुत सेंटर विकेट से बहुत हिट्स मारता था. तो शायद हो सकता है कि वो मुझे आज चीज़ पे कर रही हो. T20 क्रिकेट इतना डायनामिक है, एंड देयर इज अ फाइन लाइन बिटवीन बीइंग अग्रेसिव एंड बिटवीन बीइंग ओवर अग्रेसिव एंड मेकिंग अ मिस्टेक. आप जाने जाते हो एक अग्रेसिव नाइट के तौर पे, तो हाउ डू यू डिफरेंशिएट वेयर टू ड्रॉ द लाइन एंड वेयर टू पुट अ पॉज एंड बी लाइक हाँ इतना ही दिखाना है एग्रेशन ऑन फील्ड? सी, अब हम प्रोफेशनल प्लेयर हैं तो हमें पता होना चाहिए सिचुएशन. मेरे को मेरे बहुत क्लोज दोस्त ने बोला था, जो कि क्रिकेट भी नहीं खेलता, उसका नाम ध्रुव है. उसने मुझे एक चीज़ बोली थी कि मुझे नहीं पता उससे वो बात कहाँ से पता लगी, और मुझे लगता भी नहीं उसमें इतना दिमाग है कि वो इतनी बड़ी बात बोल सकता है, बट लेकिन वो मेरे लिए बहुत हेल्प कर गई वो बात. उसने मुझे बोला था कि हर बार जब तेरे को थॉट आता है कि मैं अगली बॉल पे छक्का मार दूँ, अगली बॉल पे छक्का मार दूँ, अगली बॉल पे, तो वो थॉट डिले करता रहे. पता नहीं वो मेरे साथ क्रिकेट खेलता था पहले, बट लेकिन वो उस लेवल पे क्रिकेट नहीं खेला कि जिस लेवल की उसने बात कर दी. बट लेकिन वो एक चीज़ ऐसी थी मेरे लिए कि मैं वो चीज़ें डिले करता. जब मुझे पता है कि मेरे को उसने एक बार ये भी बोला था कि अगर सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत पता कब होती है, मैंने पूछा उससे कब, कहता कि जब आपकी बैट पे बहुत अच्छा बॉल लग रहा हो, मतलब आप बहुत अच्छे टच में हो, क्योंकि आपको फिर लगता है कि आप हर बॉल बाहर मार सकते हो. तो उसने ये 2 चीज़ें ऐसी बोली कि मुझे नहीं पता वो कहाँ से बोला, बट लेकिन उसने बहुत हेल्प की ये चीज़ मेरे लिए, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मेरे जैसा बैट्समैन या मैं अपना गेम जानता हूँ, मुझे पता है कि अगर T20 है और अगर हम कोई रन चेज़ कर रहे हैं और अगर 8 की 10 की एवरेज अगर हमें चाहिए होगी, तो मैं अगर खेलूँगा अपनी पोटेंशियल पे तो ईजिली चेजेबल है. तो मैं कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत सारे टाइम ऐसा भी आता है कि अपने आप को रोकना पड़ता है आपको शॉट खेलने से. सिचुएशन के हिसाब से बैटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है. एज अ बैट्समैन अगर आप गेम ना खेलो और सिचुएशन खेलो तो आपके लिए बहुत इजी हो जाती हैं चीज़ें. अगर सिचुएशन है मारने की तो आप मारो, अगर नहीं है तो नहीं मारो. बस सिंपल है, बट लेकिन अप्लाई करना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि बहुत टाइम लगा अप्लाई करने के लिए मुझे ये सब चीज़ें. लेकिन अभी भी मैं चीज़ें सीख रहा हूँ. जैसा मेरा सीज़न स्टार्ट होता है KKR का, और उसके बाद जैसा मैं एंड करता हूँ, मेरे को वो अगर मैं कंपेयर करूँ तो बहुत ऊपर नीचे होता है. तो वो चीज़ मैं नहीं चाहता. वो चीज़ मैं अभी भी सीख रहा हूँ और ट्राई कर रहा हूँ कि वो चीज़ें कट डाउन कर दूँ अपने गेम से, ताकि मैं एक बेटर प्लेयर बन पाऊँ. ध्रुव के साथ तो काफ़ी बातचीत होती रहती है आपकी, एंड he's given you great advice, but somebody else who has helped you out a lot is Mike Horn. What is your relationship with him been like? फर्स्ट टाइम जब मैं मिला था तो मेरे फ्रेंड्स थे काफ़ी KKR में पहले, तो उन्होंने मुझे उसके बारे में बताया था. तो जब मैं KKR नहीं आया था तब भी मैं माइक हॉर्न को इंस्टाग्राम पे फॉलो करता था, काफ़ी पहले जब मैं KKR नहीं आया था. तो मतलब मेरे को उनका पेज देख के बड़ा मतलब पता नहीं कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ एक स्ट्रेंथ आती थी कि लगता था कि नहीं यार ये इंसान इतना कुछ कर सकता है, तो हम क्यों. जब मैं छोटा होता था तो मुझे लगता था कि फास्ट बॉलिंग शायद मैं कभी नहीं खेल पाऊँगा, 140+ कैसे खेलोगे. तो ये सब चीज़ें हैं कि जो मेरे बैक ऑफ द माइंड चलती रहती थी. थोड़ा बहुत डर होता था, फेलियर का डर होता था. बट लेकिन जब मैंने 2 लेक्चर अटेंड किए, जब मैं पर्सनली उनसे मिला, तो उनका कॉन्फिडेंस, जो चीज़ें उन्होंने की हैं अपनी लाइफ में, मुझे नहीं लगता उनको फेलियर का डर है, क्योंकि उनके पास फेल होने के लिए कुछ भी नहीं है. उनके पास सिर्फ हर चीज़ गेन करने को है. तो वही चीज़ मैंने उनसे अपने अंदर डाली है कि अगर
आप मतलब आप इस सोच से जाओगे कि आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं और अब सब कुछ पाने के लिए है, तो आप बेटर कर सकते हो किसी भी फील्ड में। तो वो चीज़ मैंने एक अपने गेम में, अपने लाइफस्टाइल में लेके आया हूँ, जो मुझे अभी तक हेल्प कर रही है। T20s की हम बात करें तो धमाकेदार शुरुआत मिलती है एक कैंपेन में, बट उसे बनाए रखने के लिए कंसिस्टेंसी की ज़रूरत होती है। तो व्हेन यू टॉक कंसिस्टेंसी, what changes do you have to make mentally as a batsman to ensure great performances throughout the season? इसी चीज़ पे मैं वर्क कर रहा हूँ पिछले 2 साल से। यही बात मेरी अभिषेक भैया से या जितने भी मेरे क्लोज, संजय सर से, जितने भी मेरे क्लोज लोग हैं जो मेरी क्रिकेट में हेल्प करते हैं, उनसे मैं हमेशा यही चीज़ें पूछता हूँ कि क्यों मैं सीज़न अच्छा स्टार्ट करता हूँ और उसके बाद जब सीज़न एंड होता है तो मेरी परफॉर्मेंस डाउन होती है। तो वही एक चीज़ है कि मुझे जिस पे वर्क करना है। इवन ये मेरे साथ डोमेस्टिक सीज़न में भी काफ़ी होता है कि तीनों फॉर्मेट में मैं 100 बनाऊंगा, बट लेकिन एक 100 बनाऊंगा। तो ये चीज़ें मेरे साथ बहुत रेगुलरली हो रही है पिछले 2 साल से। तो इसी चीज़ पे मैं वर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ और अभी तक मैं बोल सकता हूँ कि मुझे वो चीज़ नहीं मिली है जो मेरे लिए, जो चीज़ वर्क करेगी। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं मैं बेटर हुआ हूँ पहले सीज़न से दूसरे सीज़न में। और वही मैं मतलब बहुत रश में नहीं हूँ कि मैं एक ही सीज़न में सब कुछ चेंज कर दूँ, बट लेकिन हाँ, जितना जल्दी होगा उतना मेरे गेम के लिए बेटर है। बट बस यही कोशिश है कि जैसे भी मैं चीज़ें कर रहा हूँ या जितने भी लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, जो लोग मेरी हेल्प कर रहे हैं, वो लोग सिर्फ मेरी हेल्प करें और ताकि मैं इस चीज़ से जल्दी ओवरकम करके एक बेटर प्लेयर बनूँ। एंड नाइट्स को हेल्प करने के लिए, टू हेल्प देम गेट बेटर इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स, केकेआर अकेडमी एस्टैब्लिश हुई थी जहां आप अभिषेक नायर और दिनेश कार्तिक के साथ ट्रेन करते हो। तो अकेडमी से आपको क्या लगता है, कौन से फील्ड्स में आपने खुद के बैटिंग में या खुद के गेम में इम्प्रूवमेंट देखी है? नहीं, बहुत बार बातें हुई हैं कि नीतीश शॉर्ट बॉल अच्छा नहीं खेलता और फास्ट बॉलर्स अच्छे नहीं खेलता। और यही बात मैंने अभिषेक भैया को सब कुछ पता है। वैसे ऐसा नहीं है कि वो 2 साल से हमारे साथ है तो उनको बहुत नॉलेज है बैटिंग की, और मेरे को लगता है कि मैं उनसे बहुत खुल के बात कर पाता हूँ। तो मेरे को पता है कि मेरे को अगर वीकनेस उनके सामने बोलनी पड़ेगी तो मैं किसी चीज़ के लिए शर्माता नहीं हूँ। मैं एक्सेप्ट करता हूँ चीज़ें कि हाँ, मुझसे गलती हुई है या मैं इस चीज़ में बेटर नहीं हूँ। तो उन्होंने कहीं ना कहीं मेरी हेल्प की है। और यही चीज़ फर्स्ट ईयर अगर आप कंपेयर करोगे सेकेंड ईयर से, तो वो डिफरेंस दिखा है। मुझे नहीं पता दुनिया को दिखा नहीं दिखा, लेकिन मुझे पता है एज अ प्लेयर मेरे अंदर वो डिफरेंस है। तो वही चीज़ मैं बेटर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसीलिए केकेआर अकेडमी मैं कभी आज अभी एक भी कैंप ऐसा नहीं हुआ जो मैंने अटेंड नहीं किया हो केकेआर, क्योंकि मुझे पता है मेरे लिए एज अ प्लेयर वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो टाइम, वो मतलब मैं ज़्यादा टेक्निक पे ज़्यादा काम नहीं करता, क्योंकि इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं है, इतना टाइम भी नहीं है कि मैं टेक्निक 2 महीने के लिए चेंज करूं, उसके बाद 2 महीने बाद क्रिकेट खेलूं, क्योंकि क्रिकेट इतनी ज़्यादा है अभी। तो मैं मेंटली अपने स्किल पे बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूं विद अभिषेक भैया और डीके भैया से मतलब रेगुलरली बात होती है, बट लेकिन उनसे ज़्यादा ड्यूरिंग मैचेस बात होती है, जैसे ड्यूरिंग IPL, क्योंकि वो ज़्यादा बेटर समझते हैं। क्योंकि जो फील्ड की सिचुएशन होती है वो डीके भैया ज़्यादा बेटर समझते हैं। जो मेंटली जो मेरा वो है, क्या कहते हैं, जो भी प्रॉब्लम या जो भी चीज़ें मैं फेस कर रहा हूँ, तो वो अभिषेक भैया ज़्यादा समझते हैं। तो दोनों का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल है मेरी लाइफ में। और अगर अब मेरे को एक स्टेप और ऊपर या बेटर प्लेयर बनना है, तो दोनों को मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। प्लीज़ मेरी हेल्प करो। ऑन फील्ड दोस्तों की बात करते हैं। आपके दिल्ली की टीम से और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम से सबसे अच्छे दोस्त कौन है? दिल्ली डोमेस्टिक में अगर मैं बोलूँ तो मेरा एक ही दोस्त है, ध्रुव शौर्य, जो कि हम बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, क्योंकि हमारी वाइफ दोनों, मतलब मेरी वाइफ और ध्रुव की वाइफ बहुत अच्छी फ्रेंड है। तो हम लोग हर 2 वीक में एक ना एक दिन कहीं ना कहीं या तो हम लोग उनके यहाँ डिनर पे जाते हैं या वो लोग हमारे यहाँ डिनर पे आते हैं। तो मतलब मैं उससे बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ। और अगर मैं केकेआर की टीम की बात करूँ तो ये तो सबको पता है कि रिंकू, तो बस ये 2 लोग हैं जिनके मैं बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ, जिनसे मैं कुछ भी शेयर करने को कभी नहीं डरता। रिंकू से दोस्ती कैसे हुई? मेरे को याद है कि हम गोवा में एक कॉर्पोरेट लीग होती है, मैं अपनी ONGC से खेलने गया हुआ था और ये DY पाटिल से खेलने आया हुआ था। तो ये फर्स्ट बॉल आया और इसने फर्स्ट बॉल घुमाया और फर्स्ट बॉल पे आउट हो गया। तो ये थोड़ा मेरे को वो बोलते हैं ना कि हवाबाज टाइप लगता था। तो मेरे को लगा यार ये लड़का कौन है यार, आया फर्स्ट बॉल घुमाई, बिना बेपरवाह आउट होके चला गया। तो मेरा 1-2 दोस्त थे, वो जिसकी बॉल पे आउट हुआ था UP से खेलता है वो, तो उससे मैंने पूछा
कि भाई कौन है, क्या ऐसा कौन सा एटीट्यूड होता है यार, ऐसे कौन बैटिंग करता है। तो ऐसे मैं फर्स्ट जब मिला था रिंकू से ऐसे मिला था। तो फिर ऑक्शन हुआ, ऑक्शन में हम पिक हो गए, तो दोनों फिर पिक हो गए। फिर मुझे लगा कि यार ये आदमी तो मेरे काम का नहीं है, क्योंकि मेरे से शायद ही जमेगी इसकी। बट लेकिन जब फर्स्ट टाइम मैं उससे मिला, वो इतना खुश दिल आदमी है ना, मतलब आप उसको इग्नोर कर ही नहीं सकते। वो इतना चार्मिंग है ना कि आप उसको इग्नोर कर ही नहीं सकते। तो वो चीज़ मैं उसको इग्नोर कर ही नहीं पाया, और आज तक भी डेली मेरे पास वीडियो कॉल आती है, डेली कुछ ना कुछ मजाक करता है मेरे साथ 15-10 मिनट, बिना 10 मिनट बात करे मेरे को कभी नहीं छोड़ता वो।